और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने करे थी क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम लोग करेंगे शुरू क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि आरटीपी में 2021 में क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन हमारे सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Receipt side to balance brought down 8,450, to subscription 23,000, to sale of refreshment 22,000, to entrance fees 26,000, interest on investment at 7%. Payment side salary and wages 12,250, supply of refreshment 18,250. करेक्शन करेंगे, जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो एक्चुअल में ये नीचे में है, यहां पे लिखा हुआ है वो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,500, देन बाय टेलीफोन चार्जेस 2,800, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,600, honorarium charges 6,500, balance carried down 1,100. Additional information: following are the assets and liability on 31st March 2019. एसेट्स, अब यहाँ पे देखो अपने को, यहाँ पे उसने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से साल का दिया, उसने 31 मार्च 2020 का है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी 31 मार्च 2019 की और नीचे एसेट और लायबिलिटी 31 मार्च 2020 की हमको दे रखा है। तो पिछले साल कौन कौन सी थी? एसेट्स स्पोर्ट इक्विपमेंट 32,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 7,600, फर्नीचर 12,480, लाइबिलिटीज फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,400, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,250. Then following are the assets and liability on 31st March 2020. Assets: sports equipment 50,500, subscription in arrears 5,200, furniture 11,180, liabilities outstanding electricity charges 3,800, subscription in advance 4,850. 50% of the entrance fees to be capitalized. Interest on the investment is being received in full and the investment have been made on 1st of April 2019. इसमें करेक्शन करेंगे, 1st of April 2018 इसको करेंगे, 1st of April 2018 करना रहेगा आपको। ओके, अब उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑफ 31st March 2020 इन द बुक्स ऑफ रोटरी क्लब। तो हमको वही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। कहां से? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमको क्वेश्चन में दिया और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। अब यहां पे पहले तो आप इनकम वो हम लोग ड्रॉ कर लेते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन कौन सी वर्किंग नोट हमको बनाना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 334, पेज नंबर 334। ओके, in the books of Rotary Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, इसको आप 10-12 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, इनकम। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट, एज ऑन 31st of March 2020, इसको आप 8-10 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे।
लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। ओके, 10-12 लाइन का इसको भी ड्रॉ कर लो। अब हम लोग शुरू करेंगे वर्किंग नोट। देखो सबसे पहले एक चीज ख्याल रखना, आपने ये देखना बेटा कि ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया व्हाट डू मीन बाय ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है कि पिछले साल की बैलेंस शीट। वो क्यों हमको लगती है? क्योंकि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लगता है। ओपनिंग बैलेंस लगेगा ना, जैसे ओपनिंग कैपिटल इस साल का सरप्लस में ऐड करोगे, डेफिसिट माइनस करते हैं, तो वो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दिए, तो वो फिर वर्किंग नोट नंबर 1 आपकी कौन सी रहेंगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आप यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 जो बनाएंगे वो बनाएंगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट पे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट पे वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहां पर आपने देखना किस किस पे आपको यहां पे एडजस्टमेंट दिए हुए, जैसे जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए। जैसे कि यहां पे आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा है, आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां पे दिया उसने 30, और ठीक है ओपनिंग दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ही, तो इस पे एक वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, तो उस पर कोई मिसिंग फिगर रहेंगी आपकी। ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फिर सब्सक्रिप्शन है आपका, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक वर्किंग नोट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तीसरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर एक वर्किंग नोट बनेगी जिनके बैलेंसेस दिए रहते, ओपनिंग क्लोजिंग, या एक दिया एक दिया जिसपे एडजस्टमेंट दिए रहते, तो उनकी वर्किंग नोट बनती। ठीक है, तो इक्विपमेंट पे चौथा आप बना लेंगे यहाँ पे। और क्या दिख रहा है भाई? फर्नीचर यहाँ पे दिया, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग, तो एक फर्नीचर पे एक बना लेंगे अपन। ओके, अब उसके बाद यहां पे ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। आउट इलेक्ट्रिसिटी आपने एक सेकेंड, यस नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक और आप ये वर्किंग नोट आप जो यहाँ पे बनाएंगे बेटा, फोर्थ फिफ्थ एक बनेगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे। अब ये मैंने वर्किंग नोट डिसाइड कैसे किया वो आपने को सोचना है आपको। ठीक है, और वर्किंग नोट सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे वर्किंग नोट को भी बना सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी बनाया अपन ने, कैसे डिसाइड किया? ट्रस्ट फंड नहीं दिया, ये कैपिटल फंड नहीं दिया था अपने को ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते वहां से बैलेंसिंग फिगर आ जाती। दूसरा, यहीं से मैंने वर्किंग नोट डिसाइड किया। एक अपना स्पोर्ट इक्विपमेंट 2, पहला आपका ओपनिंग बैलेंस शीट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन 3, फर्नीचर 4, इलेक्ट्रिसिटी 5, बस हो गया। जिनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, जिन पे एडजस्टमेंट। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग शुरू करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं सबर नहीं खोना। व्हाट इज सबर नहीं खोना? पेशेंस नहीं खोना। एडवांस चैप्टर है काफी। ये सीए इंटर में एक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर होता है, काफी कुछ वो ऐसा ही है, ऐसी मिसिंग फिगर्स अपने को ढूंढ के निकालना। तो पेशेंस नहीं खोना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, समझदारी से एक एक पॉइंट को सोचेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, आपको भी प्रॉपर अच्छे से चीजों को सोचना है। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2019, पिछले साल की, ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन कम हो जाएगा, 7-8 लाइन का ड्रॉ कर लो, 8 एक लाइन का इसको ड्रॉ कर लेंगे। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। इसके बाद ना ये जो आपने बैलेंस शीट बनाया इसके 3-4 लाइन का स्पेस रखना, कुछ मैं लिखाने वाला, अभी आप स्पेस रखो फिर मैं बात करता हूँ। सेकेंड, आप वर्किंग नोट यहाँ पे बना लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5-6 लाइन का। उसके बाद थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 4-5 लाइन का। और कौन सा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फर्नीचर। ठीक है आपने, और इसी ऊपर नीचे हो सकती है वर्किंग नोट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखा आपने इतना। फोर्थ वर्किंग नोट,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट 4-5 लाइन का, और फिफ्थ आपका फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 3-4 लाइन का, ओके डन। लिखिए आपने इतना। ओके ध्यान से बच्चों, अब देखो सबसे पहले अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, स्टेप समझना आराम से। ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, कैश और बैंक जो भी है वो आपका 8,450। तो ये हमारे लिए कहां पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि इस साल का ओपनिंग है ना, पिछले साल की बैलेंस शीट में होगा ना 8450। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएंगे और वहां पे आप लिखेंगे कैश 8,450, 8,450। ओके, उसके बाद यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुई, क्या एंट्री पास की आपने इस साल, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो वर्किंग नोट बना है उसमें आप क्रेडिट में लिखो, एक हाथ लाइन का स्पेस रखना, उसमें ओपनिंग बैलेंस आएंगे। ठीक है, ये आपको रिसीव्ड हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्यों मैं कह रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप ये फिगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठा, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखी हुई रिसिप्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट और राइट हैंड साइड पे आपका पेमेंट लिखी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पैसा आया है अपने पास। अब उसके बाद वो कहता है आपसे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, कितने का सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट का, आपका 22,000 रुपए का। अब इसको अच्छे से समझना बेटा। अब सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट यहाँ पे कहता है कि 22,000 रुपए का हुआ है, लेकिन उसी से रिलेटेड पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितने का है आपका 22,000 रुपए का। लेकिन देखोगे सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट यहाँ पे उसके लिए पेमेंट आपने करे 18,250। सो आपने रिसिप्ट हुई आपकी 22,000, और उससे रिलेटेड याद है सिमिलर एक्टिविटी आपको पढ़ाया था मैंने जब कंसेप्ट बिल्डर हम पढ़ रहे थे बच्चों। तो 22,000 रुपए की रिसिप्ट हुई है और 18,250 की उससे रिलेटेड कोई पेमेंट है ना, तो अपन एक साथ भी बता सकते। तो ठीक है, अब आपकी इनकम है, तो इनकम एंड इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है कुछ, तो यहां पर आप लिखो बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कैसे, 22,000 रुपए की रिसिप्ट और उससे रिलेटेड खर्चे अपने के 18,225, तो 22 माइनस 18,225 नहीं 250, तो ये आ गया आपका 3750। ओके, अब उसके बाद आपसे कहता है वो ये भी हो गया आपका एंट्रेंस फीस के बारे में। उसने कुछ क्वेश्चन में अपने से कहा है क्या एंट्रेंस फीस के बारे में, एंट्रेंस फीस है आपकी 26,000 की। अब एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ कहा था, हाँ 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। इसका मतलब वो कह रहा है बेटे कि जो आपको एंट्रेंस फीस ये आई उसका 50% को आप कैपिटलाइज करो। मतलब इफ यू रिमेंबर जब एंट्रेंस फीस आती तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब कंसेप्ट बिल्डर के बारे में, कंसेप्ट बिल्डर अपन जब करते वहां पे हमने देखे थे कि एंट्रेंस फीस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जा सकता है, वो आप इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि 50% को कैपिटलाइज करो, इसका मतलब 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और 50% कैपिटलाइज करना है, मतलब वो कैपिटल फंड में उसको ऐड करेंगे। तब आप जाएंगे 50% आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस 26,000 का 50%, 13,000 रुपए।
26,000 का 50%, 13,000 रुपए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। बैलेंस शीट में आप यहाँ पे कैपिटल फंड जब अपन फाइंड आउट करेंगे ना, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कैपिटल फंड, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आएगा जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 अपने को बताएगा। उसमें ऐड करो एंट्रेंस फीस, उसको क्योंकि कैपिटलाइज करने का है, एंट्रेंस फीस 50%, तो 26,000 रुपए का 50% जो कि आता है 13,000, जो कि आता है कितना 13,000 रुपीज। ओके 13,000 रुपीज जो आता है। ओके उसके बाद यहां पे कहता है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसने दिया अपने को 7%, तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपकी इनकम है 4550। सो यहां पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आने वाला है इससे रिलेटेड, अभी आप लिख लो फिर आगे अपन बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 4550 डन, लिखिए आपने इतना। अब बस एक एक आइटम को पढ़ना और एनालाइज करना है अपने को। अब यहाँ पे देखो ये पेमेंट साइड है, तो सैलरी इज वेजेस 12,250। अब इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या सैलरी एंड वेजेस पे? नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। तो आपने जितना पे करे उतने से अक्रू, जितने से अक्रू हो तो उतना आपने पे कर दी, तो पूरा का पूरा इनकम। जब एडजस्टमेंट रहता है तो अपन रेलेवेंट वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर वहां पे उसको लिखते। तो 12,250 आपने पे करे, तो आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे खर्च आए सैलरी एंड वेजेस 12,250। सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट तो हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदे, तो अपन इस पे अकाउंट बनाए ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो नीचे दिया, आपने खरीदे 27,500। ये रिफ्रेशमेंट वाला पॉइंट एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है 27,500। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट में जाएंगे आप, है ना, आपने ओके वर्किंग नोट नंबर 4 वहां पे लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,500। उसके बाद कहते हैं कि टेलीफोन चार्जेस है आपके 2,800, तो एक्सपेंडिचर है, तो ये जाएगा आपका पीएनएल में। पीएनएल मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वहां आप लिखेंगे टू टेलीफोन चार्जेस 2,800। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000 आपको 600, लेकिन इसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना लायक। क्यों नहीं लिखना? सब लोग खर्चा लिखो ना, अरे लिखेगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका 15,600 जो है बेटा, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट बनाया ना, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, तो फिर जितना पे करे उतने से अक्रू नहीं हुआ, कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी थी, तो एडजस्ट करे बाद जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट बनाया 15,600, वहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, वहां पे लिखो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,600। आपने कितना पे करे? 15,600। उसके बाद वो कहता है आपने ऑनोरेरियम चार्जेस पे करे 6,500, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू ऑनोरेरियम चार्जेस 6,500। ओके उसके बाद एक क्लोजिंग बैलेंस 1,100 रुपए का, तो यहां पे आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे कैश 1,100। कैश हाउ मच? 1,100। ओके उसके बाद यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट, फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 29। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेरी बात बहुत ध्यान से भी आपने सुनना बेटे। अब ये जो बैलेंस दिया आपको 31 मार्च 2019 के दिए, बराबर है पिछले साल के, तो अपने को इसको कहां पे लिखना पड़ेगा? पिछले साल की जो बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन, ओपनिंग बैलेंस शीट, टू फाइंड आउट
कैपिटल फंड, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके नीचे दिए क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। लेकिन हमने रेलेवेंट वर्किंग नोट भी बनाए, उन वर्किंग नोट में भी हमको ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना पड़ेगा, वो उन अकाउंट्स में जो आपने बनाए। क्यों? क्योंकि आप ओपनिंग और क्लोजिंग लिखोगे उसके बाद ही कोई मिसिंग फिगर हमको वहां से पता चलेगी। ध्यान से 3 चीज मैंने कहा। पहला, ओपनिंग बैलेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंसेस इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, और जो रेलेवेंट वर्किंग नोट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना रहेगा। तो बच्चों पहले अपन आते ओपनिंग बैलेंसेस दिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका 32,000 रुपीज का। ये एक एक करके मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 32,000। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, वहां पे लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ₹32,000 का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, ये आपकी एसेट है क्या लायबिलिटी? सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ये एसेट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अच्छा वहां पे हेडिंग दिया है भी एसेट, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 7,600। उसके बाद दिया फर्नीचर, वो भी एसेट है 12,480, फर्नीचर 12,480, फर्नीचर 12,480, ओके। उसके बाद यहां पे लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,400। सो लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,400। उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,250, लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन received in advance, subscription received in advance 6,250। उसके बाद दिए फॉलोइंग आर द एसेट एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 20। तो ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख ली। आप क्लोजिंग बैलेंसेस कहां लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में। तो आपको सबसे पहले यहां पे दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,500। तो यहां पे आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,500। उसके बाद दिया आपको सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 5,200, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 5,200। उसके बाद दिए फर्नीचर 11,180, फर्नीचर 11,180। उसके बाद दिए लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,800, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइबिलिटी कितना अमाउंट दिया बच्चों? 3,800। सो 3,800, ओके 3,800। उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 4,850, लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन received in advance, subscription received in advance how much? 4,850, 4,850। अब एसेट और लायब, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। वैसे थर्ड पॉइंट तो आपने कर लिया एंट्रेंस फीस का, फोर्थ पॉइंट पे आऊंगा बेटे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को भी और समझो और डिस्कशन बचा। ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख ली, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग। अब आपने रेलेवेंट वर्किंग नोट भी तो बनाया, वहां पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखना पड़ेगा ताकि कोई दूसरी मिसिंग फिगर हमको पता चल जाए। अब यहां पर एक एक करके, अब देखो यहां पर आपने
पहला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,500। तो आप जाएंगे वर्किंग कहाँ पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर किधर बनाया मैंने, फोर्थ। सो वर्किंग नोट नंबर फोर्थ में आप लिखो ओपनिंग बैलेंस, एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग है आपका 32,000 था और क्लोजिंग है आपका, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 50,500। ओके, उसके बाद है यहां पे सेकेंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये भी एसेट 7,600 और यहाँ पे 5,200। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो आपने बनाया वर्किंग नोट नंबर 2, वहां पे आप लिखेंगे बच्चों टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन अरियर्स लिखो, एक ही चीज है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 7,600 बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,200। उसके बाद है बच्चों फिर यहाँ पे एसेट जो दूसरी है आपकी फर्नीचर 12,480 और 11,180। तो आपने फर्नीचर अकाउंट बनाए थे वर्किंग नोट नंबर 5, वहां पे टू ओपनिंग बैलेंस 12,480 बाय क्लोजिंग बैलेंस 11,180। तो इसके कौन से एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस होते, तो हमने अभी जितने भी आइटम्स लिखे सारे एसेट थे, तो ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद लाइबिलिटीज के बैलेंसेस लेंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,400 और यहां पे 3,800। तो इलेक्ट्रिसिटी आपने अकाउंट बनाया, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, वहां पे लिखा हुआ अभी स्पेसिफिकली लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते, तो यहां पे लिखेंगे आप बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,400 टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,800। उसके बाद यहां पे आखिरी पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 62504850। तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सॉरी लाइबिलिटी होती है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट साइड में लिखो बाय ओपनिंग एडवांस 6250 टू क्लोजिंग एडवांस 4850। सारे आइटम देखो हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिखे, फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और रेलेवेंट वर्किंग नोट में प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो एंट्रेंस फीस आपको मिला 50% आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब 50% हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लगे, वो भी हम कर चुके हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा। वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग रिसीव्ड इन फुल एंड द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड ऑन 1 अप्रैल 2018। 2018 में आपने इन्वेस्टमेंट किए थे बेटा। अब आपने इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट का बैलेंस यहाँ पे दिया नहीं है उसने, वो अपने को पता लगाना है। अब आप बताओ मेरे को, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको फुल रिसीव्ड हुआ है, तो रिसिप्ट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सॉरी, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखते हो 4550 है। अब ये आपको इस साल का इंटरेस्ट मिला, पिछले साल का भी ऐसे इंटरेस्ट मिला होगा 4550। अब ये आपने करे कब ये इन्वेस्टमेंट, ये तो आप जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो बच्चों, वो कब का बना रहे हो, देखो स्क्रीन पे देखो यहाँ पे, ये एक पहला था 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। अब आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे बेटा 1/4/2018, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ पॉइंट नंबर 4 में, ये 1/4/2018 करेक्शन कर लेना बुक में, तो 1 अप्रैल 2018 को करे। अब मेरे को बताओ यहाँ पे, यहाँ पर भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो आएगा ना, इन्वेस्टमेंट आएगा, यहां पर भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा। अब वो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, 4550 जो है ये कितने प्रतिशत इंटरेस्ट है, 7% है,
तो अगर 450 अगर 4550 अगर 7 है तो 100 कितना, 4550 अगर 7 है तो 100 कितना, तो 4550 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका इन्वेस्टमेंट है 65,000 ये आ रहा है। क्यों? अपने को इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे 7% जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है हमको, वो इंटरेस्ट का अमाउंट है 4550। तो वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट आपको 7% जो क्वेश्चन में दिया है वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है बच्चों, 4550। तो अगर 4550 अगर 7 है तो 100 कितना, दैट इज 65,000। तो इन्वेस्टमेंट यहां पर भी आपका 65,000 आएगा और यहाँ पे भी 65,000 क्यों, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पर 1/4/2018 को, यहाँ पे करे तो यहाँ पर भी दिखेगा इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट दिखेगा। ये था इंटरेस्टिंग, ये नया एडजस्टमेंट था। ओके, तो आपने वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया ना बच्चों, वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट आपको लिखना पड़ेगा 7% इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू मीन बाय 7% इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है 7%। अब वैसे मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन का स्पेस रखा था, चलो लिख लो, लेकिन ठीक है यहाँ पे लिख लो ये अमाउंट आपने कैसे लाए, यहाँ पे मैं बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट मेड इक्वल्स टू इंटरेस्ट अर्न्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने कितना इंटरेस्ट अर्न करे, क्वेश्चन में दिया है 4550, सही कह रहा हूं, 4550 डिवाइडेड बाय 7%, 7% भी करोगे तो 4550, कैलसी में टाइप करो 4550 डिवाइड बाय 7 और परसेंट का साइन दबा दो, तो वो आ जाएगा आपका 65,000। तो ये आ गया आपका 65। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, वो अपन ने फाइंड आउट करे। ठीक है, तो दैट इज 65,000। समझ में आई चीज आपको? ओके, लिखे आपने 65,000 बच्चों। ओके, अब आप यहां पे आएंगे वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वहां पर भी आप लिख लो 7% इन्वेस्टमेंट। इस साल भी ना यहाँ पे कैलकुलेशन इनर कॉलम में बता दो, 4550 अगर 7 है तो 100 कितना, दैट इज 65,000। अब आपने सारी चीजें लिख ली बेटा, अब अपने को एक एक वर्किंग नोट क्लोज करते जाना रहेगा और वो मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तो पहले आपका कैपिटल फंड आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 पे, ये बैलेंसिंग फिगर है 32,000 प्लस 12,480 प्लस 65,000 प्लस 7,600 प्लस 8450, 1,25,530, 1,25,530 minus 6250 minus 5,400, 1,13,880, 1,13,880। ओके, ये कहां पे जाएगा बेटा, कैपिटल फंड अपना एक एक ऐसे मिसिंग फिगर निकालना है। कैपिटल फंड पिछले साल का, तो इस साल का ओपनिंग है, तो इस साल की बैलेंस शीट में आप यहां पे लिखो 1,13,880, 1,13,880। सेकेंड वर्किंग नोट, सेकेंड वर्किंग नोट पे आप जाएंगे, टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अब आप यहाँ पे 6250 23 5,200, 34,450 माइनस 7,600 माइनस 4,850, यह आपका 22,000, 22,000। ओके, तो ये आपका जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो आया आपका, ये कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना, 22,000 रुपए। तो आप इनकम में वहां क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे डेबिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 2 22,000। अब वर्किंग नोट नंबर 3
इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका 15,600 प्लस 3,800, तो ये आया टोटल आपका 19,400 माइनस 5,400, तो ये आ गया आपका 14,000। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा, डेबिट एक्सपेंसेस है। सो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां पे जाएगा ये बच्चों, डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जाएगा। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में 14,000, ये क्या, देखो जिसमें आउटस्टैंडिंग, बार बार हर क्वेश्चन में कह रहा हूं, जब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस दिए हुए रहते तो अपन क्या मानते बेटा, कि उसमें एडजस्टमेंट मानते, क्या हकीकत है, क्या एडजस्टमेंट है उसमें, है ना। तो जितने आपने पे करे उतने से अक्रू नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, इसलिए अकाउंट बना के हम उसमें फिगर्स लिखता है आउटस्टैंडिंग की, और फिर जितना पे करे, और फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाती है उस साल का कितने का आपका एक्सपेंडिचर या इनकम है। ओके, दैट इज ये आपका 14,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आप डेबिट करेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3, 14,000। ओके, उसके बाद यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, हाँ 3, यस। नाउ कम टू वर्किंग नोट नंबर 4, वहां पे आप टोटल करो और बैलेंस निकालेंगे। 32,000 प्लस 27,500, सो 59,500, 59,500 माइनस 50,500, इट्स कम 9,000, 9,000। तो अब देखो यही है, अब मतलब आप जैसे मैं कह रहा हूं ना कि सीए इंटर में भी आपको एक चैप्टर होता है बेटा, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो वहां पर भी आप इसी तरह के क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं कि ऐसे बहुत सारी वर्किंग नोट बनती है और हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि मिसिंग फिगर जो है वो बैलेंसिंग, जो भी मिसिंग फिगर आई वो क्या चीज होगी। अब आप मेरे को बताओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके सामने अकाउंट दिख रहा है, अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपके सामने अकाउंट दिख रहा है बच्चों, डेबिट साइड में ओपनिंग लिखा है 32,000, फिर आपने परचेस करे 27,500 का, क्लोजिंग बैलेंस भी दिख रहा है। तो 9,000 रुपए क्या चीज दर्शाता होगा, क्या चीज बताता होगा जो क्रेडिट साइड में 9,000 रुपए से शॉर्ट गया। तो 9,000 रुपए कब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो एक आपके फिक्स एसेट अकाउंट है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपके फिक्स एसेट अकाउंट है, ये 9,000 रुपए क्या बताता होगा, ये 9,000 रुपए क्या बताता होगा बच्चों, कब कोई आप फिक्स एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते, जब बेचते। एक और चीज अब थोड़ा सा और डिटेल में कहता हूं कि अब कोई बच्चे अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहाँ पे कि 9,000 रुपए जो आपने उतने का वो फिक्स एसेट को बेच दिए, एक बच्चा ऐसा कोई सोच सकता है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि नहीं सर आपने बेचे नहीं, वो डेप्रिसिएशन होगा सर, जब भी तो आपने एसेट को क्रेडिट करे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो वो डेप्रिसिएशन होगा। दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे, लेकिन जब भी आप कोई चीज अजम्पशन लेते हो, दो उसका जो भी अजम्पशन आप लेते हो, तो अजम्पशन हमेशा नॉर्मल अजम्पशन होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो 9,000 रुपए के आपको क्या नॉर्मल लगता है कि हर साल कोई फिक्स एसेट बिकना वो नॉर्मल है, कि हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगना वो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, डेप्रिसिएशन लगना हर साल। मेरे यहाँ पे जो स्टूडियो में अभी मैं खड़ा हूं, जहां पे लेक्चर चल रहा है, स्टूडियो में मैं यहाँ पे बहुत सी फिक्स एसेट है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, सिस्टम है या एसी है, साउंड प्रूफ रूम है, बहुत सी चीजें यहाँ पे। अब मैं कहता हूं कि मैं अगर कहता हूं कि जो एसी एग्जांपल एसी लगा है, तो क्या मैं एसी बेचने के लिए लिया हूं कि नहीं, वो तो मेरी फिक्स एसेट है। हो सकता है शायद कभी बेच भी दूं, जब उसकी लाइफ हो जाए, मतलब चलो बेच दो उसको, या नया मेरे को लेना है, हो सकता है बेच दूं। लेकिन उस पर हर साल मैं एसी बेचता हूं, वो नॉर्मल लगता है आपको, कि हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाता हूं, वो नॉर्मल लगता है। डेप्रिसिएशन जो लगाता हूं वो नॉर्मल चीज है। तो हमेशा आप लाइफ में सीए के इसमें याद रखना, अकाउंट्स में सीए फाइनल तक आप याद रखना कि जब भी आप कोई अजम्पशन लेते हो, दैट अजम्पशन शुड बी अ नॉर्मल अजम्पशन। नॉर्मली जो होता है वो अजम्पशन आपने लेना चाहिए। ओके, तो ये 9,000 रुपए ये कौन सी चीज है बच्चों, ये है आपकी डेप्रिसिएशन। सो यहां पे लिखेंगे आप बाय
डेप्रिसिएशन, ये ना बैलेंसिंग फिगर है, 9,000 रुपीज, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस होता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसको ना मैं बताता हूं क्यों। अब डेप्रिसिएशन है नीचे, वहां पे फर्नीचर पे भी कुछ आने वाला है। तो ये था आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। वर्किंग नोट नंबर 4, ये आपका 9,000 रुपए। उसके बाद है यहाँ पे फर्नीचर 12,480, 12,480 माइनस 11,180, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है आपका 1,300 रुपए का। तो ये 1,300 रुपए वही सेम जैसे ऊपर है, ये डेप्रिसिएशन एसेट है ना, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है। बैलेंसिंग फिगर, तो ये 1,300 भी आपका जाएगा एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,300। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखेंगे ये अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर। वर्किंग नोट नंबर 5, 1,300, 9,000 प्लस 1,300, यह आ गया 10,300। तो यहां पे अब आप इसका टोटल करेंगे, देखो कौन सा बैलेंस आ रहा है। डेबिट साइड ज्यादा है, 45,800, 45,850 सॉरी, $45,850। ये आपका बैलेंस आया यहाँ पे 2,550। सो बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, अब ये किसको जाती है, ओनर को, लेकिन ये आपका डेफिसिट कहते हैं, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में, इसे डेफिसिट कहते हैं। ओके, अब ये जो डेफिसिट आया आपका, ये ओनर को, इसका कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ बनाया, ये यहां पर आता है, मगर यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डेफिसिट है, सरप्लस रहता तो ऐड होता था। $1,13,880 प्लस 13 माइनस 2,550, 1,24,330। टोटल करेंगे अब आप यहाँ पे प्लस 4,850 प्लस 3,800, 1,32,980, 1,32,980। $1,32,980। सो क्वेश्चंस में ख्याल रखना बच्चों, आपने बहुत सिंपल, ऐसा आप लोग बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को चैप्टर, डिफिकल्ट सोचोगे तो डिफिकल्ट लगेगा चैप्टर, मगर ख्याल रखना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग पहले इनकम एक्सपेंडिचर बोला, बैलेंस शीट बोला, ड्रॉ करे, फिर जिस जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जिस पे एडजस्टमेंट उसके वर्किंग नोट बना ली, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर रेलेवेंट वर्किंग नोट पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से आपने इफेक्ट दिए थे, रिसिप्ट साइड में कैश अकाउंट डेबिट टू सेकेंड इफेक्ट को रिस्पेक्टिव अकाउंट में दिए, पेमेंट कर तो वो अकाउंट डेबिट जो भी जिसको भी पेमेंट करे दैट्स पार्टी अकाउंट, और जो भी एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने उस तरीके से इफेक्ट उसको, अगर उस पे एडजस्टमेंट है तो वर्किंग नोट में लिखे, अदरवाइज डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में लिखे। सो मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद जो कंपनी अकाउंट आखिरी चैप्टर है ना, वो बहुत सिंपल है बेटा, मतलब बहुत ईजी है, लोग डिफिकल्ट कुछ भी, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है वो, तो स्मूथली होगा। लेकिन अब अपने को थोड़ी सी प्रैक्टिस, इस चैप्टर में बच्चे डरते हैं मगर प्रैक्टिस अपने को करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि मई आरटीपी मई 2019 सिमिलर आरटीपी दिसंबर 2021 में, ठीक है।
The receipt and payment account of Trustwell Club prepared on 31st March 2018 is as follow. You know बेटा कि हम जो क्लास में क्वेश्चंस करते वो कोई भी क्वेश्चन हमारे से रहता नहीं कि कोई पेंडिंग रह गया या आई मीन टू से कि कोई किसी तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं कराए। मैं जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं दिए वो भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस कवर करता हूँ। तो अगर आपने जो मटेरियल आपके पास है उसके अलावा आपको कुछ मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसको अच्छे से अपने आपको करना है। ठीक है, अब उसने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमको यहाँ पर दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 450 टू एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एनुअल इनकम दिए सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, 4590। फिर उसने ऐड किया आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर 180, फिर लेस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर 90। तो ये लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, उसने एडजस्टमेंट किया। मैं क्या एडजस्टमेंट में बात करूंगा, डोंट वरी। फिर 4680 से आउटर कॉलम में लिखा अदर फीस रिसिप्ट तो 1800 की, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 90,000 का, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2700, टोटल 6300। उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल का 2700 रुपए। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कौन लिखता है भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ पेमेंट थोड़ी ना है वो 450 की उसकी कॉस्ट थी, आपने 180 के लॉस पे बेचे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है 90,450। अब वो कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रस्ट क्लब हैड बैलेंस ऑन 1/4/2017, मतलब पिछले साल, क्योंकि 31 मार्च 2018 है। तो पिछले साल उसने शुरुआत में आप कह सकते हैं इस साल के फर्नीचर 1800 का, इन्वेस्टमेंट 5% 27,000 का, स्पोर्ट्स मटेरियल 6,660, बैलेंस ऑन 31 मार्च 2018। कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उसने अपने को यहाँ पे दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 90, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1800। अब वही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, लेकिन ओपनिंग में आपने ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं लिखा, कहीं और उसने लिखा जो कि गलत लिखा। मैं बोलता हूँ क्या गलत है। अब आगे आपसे वो कहता है डू यू अग्री विद द अबो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या आप अग्री करते हैं ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से? द आंसर इज नो, क्योंकि गलत दिया। आप बोलेंगे सर गलत कैसे दिया, आप क्यों बोल रहे कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गलत दिया? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आप कैसे उसको क्रेडिट, पेमेंट है क्या लॉस की कोई? इसके एंट्री भी मैं सिखाता आपको। लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में आप जाता है, आप कैसे करो? सेल तो वो तो पैसा आता है, आप पेमेंट साइड में बता रहे हो लॉस। सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ये इनकम है इस साल की, उसमें आपने लास्ट ईयर का रिसीव और प्रीपेड जो था उसका एडजस्ट करे, वो ठीक है, लेकिन इनकम है ना, आपको एक्चुअल जो रिसीव्ड हुआ इस साल वो यहाँ पे लिखना चाहिए था। आपने अक्रू कितना हुआ वो लिखे 4560, उसमें फिर लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट करे। अरे भाई इस साल रिसीव्ड कितना होता वो बताओ ना, इस साल का रिसीव्ड कितना, फिर ये वो एडजस्ट अपने को यहाँ पे करना था। अपने को यहाँ पे आपने लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर का जो इस साल रिसीव्ड हुआ वो ऐड करे। अब प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर जो था उसका आपने क्या करें यहाँ पे माइनस। तो ये तो आप इनकम सॉरी ये तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सब करते हो, जितना आपने रिसिप्ट हुआ वो यहाँ पर आना आपका चाहिए था। अब बोलते हैं कि डू यू अग्री, अग्री नहीं, हम अग्री नहीं होते, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सही नहीं है। तो डू यू अग्री विद द अबो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? द आंसर इज नो, नहीं हम अग्री नहीं करते। इफ नॉट प्रिपेयर करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और अगर आप अग्री नहीं होते तो बोलते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर उसके बाद बनाओ, फिर बैलेंस। तो हर क्वेश्चन में हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रहा था अभी तक हमने जो क्वेश्चन कर। अब इस क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट दिया तो है लेकिन गलत दिया, तो पहले अपने को उसको सही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर की बात बाद में आती है, वो भी बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। अब यहाँ पे पहले अपन ड्रॉ करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और फिर बैलेंस शीट। अब वर्किंग नोट कौन से? तो वर्किंग नोट आपके यहाँ पर एक बन जाएगा, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक वर्किंग नोट बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा आपको टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस शीट पे एक रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर के ऊपर एक रहेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे रहेगा। आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट 27,000 का पिछले साल था वो भी कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। फिर आपने यहाँ पे कुछ उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, कोई रिसिप्ट है कुछ सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट आपका ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट अपन ऐसे उसने कुछ यहाँ पे और एडिशन ये सब कुछ नहीं हुआ तो दोनों सालों अपन लिख लेंगे 27,000 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया ना 27,000 रुपीज जो आपको इन्वेस्टमेंट के दे रखा है उसने, ये आप चाहो तो अकाउंट बना लो लेकिन ओपनिंग भी 27 क्लोजिंग भी 27 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तो पहले तो अपन आते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, वो अपने को पहले बनाए क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ गलत दिया हुआ है बेटे, गलत दिया हुआ। कैसे सही बनाना मैं हूं ना, मैं बता रहा आपको कैसे बना हुआ है, ठीक है। सो पहले अब आप यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 335।
यहाँ पे लिखो करेक्टेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ट्रस्टवेल क्लब for the year ended 31st March 2018. ड्रॉ करेंगे इसको 5 6 7 लाइन का. रिसिप्ट पेमेंट अमाउंट. ठीक है. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेक्स्ट पेज में बना लूँ क्या? यहाँ पे आएगा न्यू. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में बना लेता हूँ. ठीक है. सो उसके बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट income and expenditure account of Trustwell Club for the year ended 31st March 2018 ही थे ना, 31st March 2018. इसे भी 8-10 लाइन का बनाएंगे, ज़्यादा नहीं. एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट. ओके. उसके बाद फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2018. इसे भी ड्रॉ करेंगे 8-10 लाइन का. लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट. ओके, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट. ओके. उसके बाद वर्किंग नोट. एक ओपनिंग बैलेंस शीट तो अपने को बनाना ही होता है अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए तो. सॉरी, ओपनिंग बैलेंस शीट, आई मीन सॉरी, नॉट ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी तो बनाना था टू फाइंड आउट कैपिटल फंड. सो बैलेंस शीट as on 31st March 2017. इसे ड्रॉ कर लेंगे आप 5-6 लाइन का. ओके. लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट. ओके. फिर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे अपन यहाँ पे. सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल फर्नीचर. ओके. सो वर्किंग नोट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5-6 लाइन का. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3, फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट
5-6 लाइन का। उसके बाद फोर्थ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 5-6 लाइन का। ओके ओके डन। लिखे आपने इतना? डन, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले इसने आपको दिया 450, तो ओपनिंग बैलेंस है किसका? कैश का। तो आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में, वहां पे लिखेंगे कैश का बैलेंस कितना आपका? 450। 450। उसके बाद इसमें गड़बड़ नहीं करना बच्चों, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के आइटम है सारे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के आइटम। तो अब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाओ क्योंकि सही नहीं लिखा हुआ है। अब आपको ये चीज पता है बच्चों, ये चीज पता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहता है, इनकम आउटस्टैंडिंग रहता है, डेबिट में लिखते हैं। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप यहां पे लिखते हो, सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा जाता है। यहां पे ओपनिंग एडवांस आप लाइबिलिटी तो क्रेडिट में लिखते हो, बाय ओपनिंग एडवांस। ये आपका रहा क्लोजिंग एडवांस। ओके, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस है आपने लिखी। अब उसके बाद यहां पे ना ये 4590 जो है ना आपका, ध्यान से बच्चों, याद है आपको जो अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो उसमें बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन लिख। अब ये 4590 जो है आप लोग का, अब ये यहां पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको अपन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये इस साल की इनकम है बच्चों, ये इस साल की इनकम है, प्लीज बार बार कह रहा हूं 4590। तो यहां पर मैंने लिखता हूं 4590। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अपन क्रेडिट करना, और अपन करेंगे भी बेटे। इस साल की इनकम है फॉर इनकम इनकम इनकम, रिसीव्ड 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 नहीं बच्चे, इनकम है 4590। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करूंगा और यहां से ट्रांसफर होता है तो इसको अपन क्या करते? डेबिट करते। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन क्या करते? इसको 4590 को क्रेडिट करते क्योंकि इनकम है, और यहां पे डेबिट। तो आपको वो रिसीप्ट एंड पेमेंट इनकम बोला है, तो इसने से अक्रू हुई इस साल 4590। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं क्रेडिट करता हूं यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन 4590। ओके, अब यहां पे उसने क्या कहा आगे, जो ये 180 उसने जो यहां पे लिखा 180 और 90 लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग था और प्रीपेड था, 180 और 90। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आओ, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 180 और 90। प्लीज गड़बड़ नहीं करना बेटे, जब भी बच्चे ओपनिंग बैलेंस बोला तो फट से आपका ओपनिंग बैलेंस है, आपने रेलेवेंट अकाउंट में तो लिखे, लेकिन सीधा आपका तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपने जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया वहां पर जाओ और वहां पे लिखो आप सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर 180, सब्सक्रिप्शन received in advance 90। subscription received in advance is how much? 90। ओके, उसके बाद यहां पे अदर फीस। अब अपने को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी बना था। अब आप बोलेंगे सर वो रिसिप्ट और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन आएगा ना, जो रिसिप्ट वो लाऊंगा मैं, वो आएगा 2 मिनट बाद, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ये आपको अदर फीस मेरी 1800 की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। तो यहां पर आप पहले ना, बल्कि अपने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को बना लेना था। एक मिनट रुका, मैं बना, एक मिनट, रिसिप्ट और पेमेंट पहले मैं यहां पे करता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये 450 का पहले, बाकी में भी वो फिगर्स वहां पे जाएंगे, लेकिन पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट सही वाला बना लेते। एक मेरे को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 450। उसके बाद
इस सब्सक्रिप्शन की पूरी कहानी है, उसमें वर्किंग नोट से फिगर आएंगे, उसमें बात करूंगा। अदर फीस 1800, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भले सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 2 से वहां आएगा। ओके, उसके बाद 2 अदर फीस, उसने क्वेश्चन में दिया अपने को 1800। फिर बोलता है, कहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग आई 90,000। फिर पेमेंट साइड में अब मैं आ रहा हूं, तो 6,300 की पेमेंट है एक्सपेंसेस की, लेकिन 2700 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के। तो यहां पे लिखो पेमेंट साइड में बाय एक्सपेंसेस, 6,300 में से 2700 आपके इक्विपमेंट के थे, 3,600 एक्सपेंस के, और यहां पे आपके स्पोर्ट्स मटेरियल के आपने 2700 दी। तो अलग अलग बताना अपने को, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ये मेरा फेवरेट है। अब देखो उसने क्या बोला बेटा अपने को यहाँ पे, वो बोलता है कि आपने कॉस्ट प्राइस थी कोई फर्नीचर की 450 की, आपने उसको बेचे 180 में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होंगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, 450 की चीज को 180 के नुकसान पे बेचे, तो आपके पास आए 270। फिर आपका लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है लॉस, ये आपका डेबिट, ये आपका लॉस हुआ 180। तो और आपके पास से फर्नीचर गया टू फर्नीचर अकाउंट, इस एंट्री को कहीं लिख लेना आपने 450। सो 450 की चीज को 270 में बेचे क्योंकि 180 का नुकसान था। तो ये 270 लॉस 180 और आपका फर्नीचर अकाउंट 450, ये एंट्री को ध्यान में इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अब ये कैश अकाउंट आपके पास है 270, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना रहेगा टू सेल ऑफ फर्नीचर 270, सेल ऑफ फर्नीचर हाउ मच 270। अब ये लॉस आपने जो लिखे ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लॉस ऑफ फर्नीचर जो है आपका 180। तो आप अभी लिख दो फिलहाल लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 180। और फर्नीचर अकाउंट का आपने क्या किया बेटा, क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट अपने वर्किंग नोट में बना रखे ना, उसको क्रेडिट कर देंगे आप जाके बाय कैश अकाउंट 270 बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 180। अब देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो जो सही सही अपने को करना था चीज, उसको अपन ने करेक्ट यहाँ पे करे, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है। मगर उसमें एक चीज, अब देखो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप आते हो, तो यहाँ पे आपने देखिए हमने सारी चीजें तो लिख ली यहाँ पे रिसिप्ट एंड, लेकिन सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आपका अभी भी खाली, वो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे अभी, सॉरी सब्सक्रिप्शन वाला जो रहेगा आप लोगों का यहाँ पे कि सरप्लस और डेफिसिट, सॉरी रिसिप्ट और पेमेंट कितने से आपको रिसिप्ट, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस के बारे में जो ना 90,000 आपका 90,450, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख सकते अपन क्योंकि गलत है ना, ये गलत बना आपका, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी गलत है। तो यहाँ पे 2 फिगर मिसिंग है आपकी, मेरा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस में। तो 2 फिगर अपनी यहाँ पे भी मिसिंग है, एक पता चल जाएगा काम हो जाएगा, दूसरा खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगर आएंगे। तो क्या सब्सक्रिप्शन कितने से रिसीव्ड हुआ था वो अपन पता लगा सकते, हाँ पता लगा सकते। अब देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, एक मिनट आओ बेटा यहाँ पे आप, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोजिंग कुछ उसने दे रखा है कि अपने को क्लोजिंग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का 270 रिसीवेबल और एडवांस है 90, तो मैं यहां पे लिखता हूं ये 90 और ये 270, ठीक है। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया 90 और ये 270। जैसे ही आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखे या ओपनिंग बैलेंस लिखे, ओपनिंग बैलेंस लिखे तो इमीडिएटली ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाना, और क्लोजिंग बैलेंस लिखे तो इमीडिएटली क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो आपकी यहाँ पे आपने बना रखी, मैं इसको पूरा फिर से रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन को, डोंट वरी। अभी आप वहां पे इसको लिख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप वहां पे लिखेंगे आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलो, आउटस्टैंडिंग बोलो, अरियर्स बोलो, एक ही बात है, 270 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस्ड 90, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हाउ मच 90।
अब ध्यान से बेटा, अब मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्यों पहले क्लोज करो, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो हमको पता चल जाएगा। 180 प्लस 4590 प्लस 90, तो ये कितना हुआ आपका 4860, 4860 माइनस 270 माइनस 90, तो ये आपका 4500। अब समझना बच्चों, हमने जो भी पहले क्वेश्चंस करे उसमें ना ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर निकलती थी 4590 जो ये लिखी हुई, ये क्वेश्चन में दी हुई थी हमको, हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर निकलती थी। तो रिसिप्ट और पेमेंट में ये गलत दिया था उसने, तो अपन ने यहाँ पे प्रॉपर फाइंड आउट करे 4500, ठीक है। तो ये फिगर दी हुई थी इस क्वेश्चन में अपने को, तो 4500। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय कैश ये रिसीव्ड हुई बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर हाउ मच 4500, ओके 4500 डन। अब क्या हुआ यहाँ पे 4500, अब यहां पर आप जाओ यहाँ पे यस, आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो आपने बनाए वहां पे लिख देंगे आप 4500। अब ये फिगर आपको पता चल गई ना 4500 मीटर, तो ये बैलेंसिंग फिगर अब आप निकाल सकते हो। तो अभी अपन ने सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया 450, 4500, 1800, 90000, 270, 97,020, 97,020 माइनस 3600 माइनस 2700, 90,720, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटे, अभी अपने क्या हुआ, अपने सामने सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अभी आया है, ठीक है। अब आप ऐसा मानो कि ये क्वेश्चन में दिया है अपने को, ये क्वेश्चन में बच्चे दिया है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो ये गलत था, अपन उसको सुधार लिया, ठीक है। अब एक एक करके, ये ओपनिंग बैलेंस है 450, ये 450 ओपनिंग बैलेंस है ना आपका, ये 450 ओपनिंग बैलेंस है, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में उसको लिख रखा हो, चेक कर लो 450 ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने क्या लिखे उसको, यस 450 ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 4500 के, तो आपने देखो बराबर यहाँ रिसिप्ट में लेके 4500, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रिएट करे 4500, वो बात अलग है। हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही वहां पे लेके बैलेंसिंग फिगर इस क्वेश्चन में, ठीक है। जनरली रिसिप्ट हमको देता, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था सही, तो अपन ने फाइंड आउट करे एज ए बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया अदर फीस, ये अदर फीस क्या है आपकी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप यहां पे लिखो बाय अदर फीस 1800। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन में दिया डोनेशन। अब डोनेशन देखो अच्छे से पढ़ो बच्चों, डोनेशन टू क्या लिखा हुआ वहां पे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया, तो इसकी एंट्री क्या पास होंगी आपकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, टू क्या आएगा आपका बिल्डिंग फंड अकाउंट। अब वो बिल्डिंग फंड अकाउंट आपको बताया था चीज मैंने, स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए आया वो, तो बिल्डिंग फंड अकाउंट में जाएगा। तो आपने कैश अकाउंट को यहां डेबिट करे और बिल्डिंग फंड अकाउंट के लिए आप बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे इस साल की बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड, $90,000, बिल्डिंग फंड इज हाउ मच 90,000, लिखे आपने इतना 90,000 रुपए। अब उसके बाद यहां पे सेल ऑफ फर्नीचर, तो आपने ये वो सेल ऑफ फर्नीचर यहां पे आपने डेबिट करे, फर्नीचर अकाउंट में बराबर यहां पे 270 से क्रेडिट करे, करेक्ट। अब पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस के 3600, अब इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं था आपका, तो 3600 आपका कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पे लिखेंगे टू एक्सपेंसेस 3600। उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट हुई आपकी स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट अपन ने बनाया बच्चों, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में आप जाएंगे 2700 अकाउंट बनाए ना अपन ने। वर्किंग नोट नंबर 4 वहां पे लिखो, एक लाइन का स्पेस रखना, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2700, ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट पहले तो अपन ने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया, उसके बाद फिर ये बना रहे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और देखो पेमेंट कोई चीज की हुई, हाँ अभी क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में,
तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे आप 90,720। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ और वहां लिखो कैश 90,720। ओके, आप कैश या कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आपने सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम लिख ली। पहले तो रिसिप्ट और पेमेंट बनाए, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम लिखे। अब उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो फर्नीचर ओपनिंग, देखो बार बार कह रहे हो, ओपनिंग बैलेंस इन ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, और रेलेवेंट वर्किंग नोट में ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना है। तो फर्नीचर 1800 ओपनिंग बैलेंस शीट, साथ साथ में हर जगह जहां जहां लिखना है वहां लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 1800 जाओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट फर्नीचर 1800। उसके बाद है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 27,000, पहले नहीं तो यही देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 27,000। फिर है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल 6,660, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल 6,660। उसके बाद है फिर आपका अच्छा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट लिखे, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस इन क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखो। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर आएंगे, फिर वहां पे उसने अपने को दी है फर्नीचर नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270। फिर है वहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 90। ओ सॉरी, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया इसको, हाँ लिखना था, कैश भी मैंने ऊपर लिख दिया। ओहो जस्ट 1 मिनट, सॉरी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270, ये 270 हमने पहले लिखे, गलती से मैंने कैश इनकम एंड एक्सपेंडी इसमें लिख दिया। एक मिनट मैं लिख लूँ, 90,270, ठीक है। उसके बाद नहीं 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 90,720, 90,720। ओके, अब यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये तो आपने ऑलरेडी लिखे 270। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 90, वो भी लिखा हुआ है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1800, इसको लिख लेंगे आप, स्पोर्ट्स मटेरियल 1800, ठीक है। तो हमने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और रेलेवेंट वर्किंग नोट में जाके ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना रहेगा। तो सब जैसे फर्नीचर 1800, तो फर्नीचर में आप फर्नीचर अकाउंट में जाके ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे वहां पे 1800। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का मैंने अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि उसमें कुछ खरीदा और बेचा नहीं गया। तो दोनों साल वो बाद इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, दोनों साल 27,000 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 27 पिछले साल लिखा हूँ, इस साल में भी लिख देंगे आप, इस साल की बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट 27,000। अब आप बोलेंगे कुछ बच्चे बोले सर यहाँ नहीं दिया ना, अरे वो बिका नहीं हो, रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं तो देता था अपने को, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस 6,660, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने बनाया, उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो तो लिखा हुआ, तो अकाउंट क्लोज भी हो गया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1800, ठीक है, बाय। क्लोजिंग बैलेंस 1800, ओके। सारे आइटम्स आपने लिख लिए। अब एक एक करके अपन वर्किंग नोट यहाँ पे, पहले आप आओ ओपनिंग बैलेंस शीट में 1800 प्लस 6,660, 27,180, 450, 36,090 माइनस 90, यह है आपका 36,000। कैपिटल फंड
बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अभी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड, तो ये आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 1 से आए 36,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, फर्नीचर अकाउंट में आएंगे। आपका ओपनिंग है फर्नीचर में 1800, कोई टोटल 1800 माइनस 270 माइनस 180, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये मत बोलना कि सर इतने का डेप्रिसिएशन चार्ज करें, अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपन नहीं उसको लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इसको मानेगा। सो बाय, अगर क्लोजिंग बैलेंस कुछ देता और फिर बैलेंसिंग फिगर आती क्रेडिट में तो मैं उसको डेप्रिसिएशन कह देता। बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर ये है 1350, ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 135, ये भी लिख लो, एक मिनट 1350 पहले लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट 1350 फर्नीचर, वन थ्री फाइव जीरो। अब लास्ट आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का 666 और 2700 9360 माइनस 1800, तो आपका आएगा 7560। अब स्पोर्ट मटेरियल आप ये मत बोलना डेप्रिसिएशन लगा करके, आपने इसको इतना कंज्यूम करे तो इनकम एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है। आपने इतने का पहले भाई स्पोर्ट्स मटेरियल ना, बैट हो गई, बॉल हो गई, जो भी चीज थी इतने की थी, फिर आपने और खरीदी और इतने की अभी रखी हुई, मतलब इतने की आपने यूज कर लिया उसको, तो ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बैलेंसिंग फिगर 7560। सो अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे 7560, इतने का आपने कंज्यूम करे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड वर्किंग नोट नंबर 4 7560। ओके, बस एक आखिरी चीज बेटा, अब देखो इन्वेस्टमेंट पे 5% इन्वेस्टमेंट बोला है, तो हिडन एडजस्टमेंट है। अब इस पे इंटरेस्ट में होगा ना, अगर इंटरेस्ट मेरे को मिल जाता, मैं यहां लिख तो मैं एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट मेरी इनकम है, 27,000 का 5%, तो वो आएगा आपका 1350। अगर मिल जाता तो मेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी रिसिप्ट साइड में आता 1350, लेकिन मिला क्या नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं ना, रिसिप्ट हुआ, बट वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो वो रिसीवेबल है, तो कैश के बदले में अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आप इसको बोल सकते हैं, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल 1350, क्योंकि आपकी एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो आप लिखेंगे इसे बेटा वन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका 1350 अक्रूड इंटरेस्ट, तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे आप अक्रूड इंटरेस्ट 27,000 का 5%, 1350। अब आप ये मत बोलेंगे सर पिछले साल की बैलेंस शीट में भी लिखो ना अक्रूड इंटरेस्ट, आपने पिछले साल की बैलेंस शीट में यहाँ पे नहीं लिखे, बेटा पिछले साल मिला होगा ना, इस साल मतलब इन्वेस्टमेंट पिछले साल था, वो अक्रूड था, अपन कैसे कह सकते, पिछले साल का थोड़ी ना अपने रिसिप्ट और पेमेंट है, उसने अक्रूड ऐसा आउटस्टैंडिंग में अपने को कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो इसी साल आउटस्टैंडिंग, अगर पिछले साल नहीं मिला रहता, अब आप खुद सोचो, अगर पिछले साल नहीं मिला रहता तो पिछले साल के मेरे को जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए तो उसमें रहता ना, तो वो इसीलिए सिर्फ इसी साल की बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट आपका है। और रिसिप्ट साइड में भी ऐसा बता दे कि पिछले साल का मिला, ऐसा कुछ भी नहीं, ना पिछले साल का मिला ना इस साल का, ठीक है। पिछले साल का नहीं मिला मतलब पिछले साल ऑलरेडी मिल चुका था। ओके, तो यहाँ पे 1350 ये आपकी इस साल की इनकम। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
27,000 का 5%, 1350, 3,600 प्लस 7,560 प्लस 180, आई थिंक लॉस आएगा। $3,600, इसे डेफिसिट कहते हैं। दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो डेफिसिट इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस। आज 2 क्वेश्चन करे, दोनों में डेफिसिट आए। $32,400 प्लस 90,000 प्लस 90, 1,22,490। देखो आ रहा है क्या आपका ये एसेट साइड। यस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या अलग आपने पढ़े कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो हमको दिया था वो गलत दिया था, तो उसको अपन ने पहले सुधारे। तो सही रिसिप्ट और पेमेंट, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है ना, ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, अपन ने बेटा ये अपन ने बनाए, पहले उसको सही करे अपन ने, ठीक है। कहाँ गया, ओके, इसको अपन ने सही बनाए। इसके बाद ये और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे बनाते फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और ये वर्किंग। तो आज आप लोगों की ये 2 क्वेश्चन जो क्लास में करिए आप करेंगे। उसके अलावा जो होमवर्क सेक्शन है, ठीक है, होमवर्क सेक्शन में मैंने लिख रखा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 9 होमवर्क है आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहेगा आपका, और बाकी मैंने पॉइंट लिख रखा हूँ, मगर और क्वेश्चन नंबर 11 2 है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आज का आपका होमवर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेशन के अभी मैं बहुत अगर बोलूंगा तो फिर हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा ये एडवांस चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये इंस्टीट्यूट की मटेरियल का क्वेश्चन है, तो इन मटेरियल में आप देखोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, वहां पे वो प्लस माइनस से करते और बच्चे को कंफ्यूज हो जाएगा, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 23 24 अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, 23 24। ओके, ठीक है, तो डन। ये सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है, 2 कराएं और 2 आपको आज होमवर्क दिए गए हैं। सेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।